हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैक्स मैथ स्टडी पॉइंट में। आज हम फिर से आपके सामने मौजूद हैं नई वीडियो को लेकर के। आपका इसके पहले हमने कल शाम को वीडियो आपको दी थी पर्यावरण के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस की, और उसके पहले हमने वीडियो आपको साइंस क्लास 12th फिजिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें आपका क्या कहते हैं लाइट यूनिट हमने शुरुआत किया है। क्योंकि लाइट या प्रकाश जो आपका पार्ट है उसमें से एक दो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हमेशा आते रहते हैं, इसलिए हमने लाइट को क्या किया था, स्टार्ट किया था। और आप लोगों ने उसका पहला वीडियो भी देखा, अच्छा रिस्पांस मिला, कमेंट आप लोग और उसमें करते रहिए। तो हम लोग वहां पे जहां तक पढ़े थे लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक हमने उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और जितने भी 12th क्लास क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन वो हम आपको इसमें देते रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया था, और अगर किसी का क्लियर नहीं है तो अपनी लिंक में जाकर के इसके पहले जो वीडियो डाली गई थी लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से, उसमें जाके देख सकता है। तो चलिए देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो हम लोग पहले समझते हैं, फिर उसके बाद क्या है इसको नोट करते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देखते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसमें सबसे खास बात मीडियम का ध्यान देना है कि दो मीडियम होने चाहिए। यानी लाइट ट्रेवल करते हुए एक मीडियम से कहा दूसरे मीडियम में जाती है, तब क्या होता है, दूसरे मीडियम में पहुंचने के बाद यह लाइट अपने मुख्य मार्ग से, मेन रास्ते से, मेन वे से क्या हो जाती है, हल्का सा मुड़ जाती है। और इसी घटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, चलिए मान लिया हमने कि यह आपका दो मीडियम बन रहा है, एक ऊपर है और एक आपका क्या है, यह नंबर 2 नंबर मीडियम है, यह मीडियम नंबर 1 और यह मीडियम नंबर 2। तो देखिए हम मान लेते हैं कि कोई लाइट आती है, ये जो लाइन है आपकी यह दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो देखिए यहां से आने वाली लाइट, हमने कहा कि लाइट आएगी और आपके सरफेस से क्या है, टकराएगी, टकराई। फिर देखिए इसके साथ आप लोगों ने पढ़ा कि एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसे हम लोग किसके नाम से, नॉर्मल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नॉर्मल के नाम से जानते हैं। हमने कहा कि जो आने वाली लाइट है असली में इसे कहां जाना चाहिए, स्ट्रेट ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह क्या होती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाती है। जैसे मान लेते हैं कि ये इधर मुड़ गई, तो मुड़ने के बाद ये इधर आ गई। तो जो मुड़ने के बाद आपकी ये लाइन आ रही है, रे आ रही है, इस रे को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और आपका जो लाइट आ रही है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक, और ये है आपका नॉर्मल। तो हमने कहा कि लाइट जब आएगी तो एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए यह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जैसे ही पड़ती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ बातें इसमें और चलिए इसकी डिफिनेशन लिख लिया जाए। चेंज इन द डायरेक्शन, किसमें, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट कैसे चेंज हो रही है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे एज इट passes
from a medium to another medium। देखिए क्या है, one medium to another medium is called refraction of light। देखिए हमने बताया कि जो लाइट है, आने वाली लाइट, वह जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने मुख्य मार्ग से क्या हो जाएगी, थोड़ा सा मुड़ जाएगी। इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं, चेंज इन द डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई ना, ऑफ लाइट रे, इट पासिस फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पे कुछ मेन बातें आपको समझना है। जैसे आप लोगों ने जाना कि इस एंगल को इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम लोग आई, और नाम क्या, इंसिडेंट एंगल के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, यह एंगल आपका क्या, आर, और इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलने वाला है, ध्यान से इसको जो है आप देखते रहिए, और आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब जैसे ही आप करोगे तो उसके बगल में एक क्या होगी, बेल आइकन आपको दिखाई देगा। उस बेल को क्या करिए, बजा दीजिए, क्लिक कर दीजिए। ऐसा क्यों, इससे आपका फायदा है। क्या फायदा है कि आप जैसे हम इसके आगे वीडियो डालेंगे आपके सिलेबस की, तो आपके मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख लोगे, कह दोगे कि हाँ भैया ये वीडियो आई है, हम आराम से उसको क्या है, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरीके से ये क्या, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे। यहां पे एक पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एंगल कभी कभी पूछा जाता है या आपने सुना होगा, जिसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे, डेल्टा से। डेविएशन मतलब डेविएट कर जाना, मतलब हम रास्ते में सीधे चले जा रहे हैं और जाते जाते हम अचानक मुड़ गए। इसका मतलब हमारा जो मेन रास्ता था उस रास्ते से हम कितना मुड़े। तो उसी तरीके से यह रे ऐसे आ रही थी और अपने रास्ते से मुड़ गई, तो कितना मुड़ी, ये वाला जो एंगल है यही है आपका क्या, डेल्टा, और इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। आप इसे बना लीजिए तुरंत। हम लोग अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, आप पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। हाँ, और खुश हो जाइए कि सारी चीजें हमें क्या है यहाँ पास समझ में आ रही है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आया होगा, इसे आप लोग तुरंत नोट करिए। और हम लोग अब देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मिटा दें इसे, चलिए ठीक है, गुड। हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, जैसे आप लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, उसी तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी आपकी कितने लॉ हैं, दो लॉ हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आप पहला नियम क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल at point of incidence, normal at point of incidence lie on the same plane। देखिए पहला क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल
of incident is lie on the same plane। देखिए इंसिडेंट रे, उसके बाद आपका क्या बोला है, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है ना, कहते कि मीडियम चेंज हो रहा है लेकिन प्लेन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक्स वाई में है तो एक्स वाई में ही है। चलिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ देखिए क्या होता है। हम लोग देखते हैं इंसिडेंट एंगल कितना आई, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना आर। तो अगर हम दोनों का रेशियो निकाल लें, क्या निकाल लें, रेशियो निकाल लें, और दोनों का रेशियो किसके साथ, साइन के साथ हो, तो हम कहेंगे कि दोनों का रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो सेकेंड लॉ को, फॉर एनी टू मीडियम, फॉर एनी टू मीडियम, फॉर एनी टू मीडियम, फॉर एनी specific light, for any specific light, the ratio of sine of incident angle I and refracted angle R remains constant। क्या होगा, remains constant, यानी दोनों का रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। जैसे हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात क्लियर हो रही है, नोट कर लीजिए इसे। हम लोग इसके आगे और बढ़ते हैं, नोट करिए तुरंत। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लिए हैं, ठीक है, मिटाते हैं फिर। देखिए हमने क्या अभी देखा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही हमने देखा, अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसे हम लोग फिजिक्स में किस नाम से जानते हैं। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इस लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। एंड कांस्टेंट इज नोन एज, कांस्टेंट को किस नाम से जानते हैं बताइए आप लोग, इसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग इसे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 एंड 2 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समाप्त होता है। हम लोग अब आगे अगले टॉपिक में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, जिनमें एक है आपका क्रिटिकल एंगल और दूसरा आपका क्या है, जिसे हम लोग क्या हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। ये दो टॉपिक, और उसके बाद इनसे क्या नाम है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से
और क्रिटिकल एंगल से जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चंस, हम उन्हें आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप अगली वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि वहां पास आपके एग्जाम से संबंधित 2-3 न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं और आपके एग्जाम में क्या होगा, काफी हेल्प करेगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और जैसे भी आपको कुछ प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। ओके।